क्रांति जोत महिला प्रतिष्ठान युवा कबड्डी सीरीज मेंस इंटर डिस्ट्रिक्ट यूथ लीग 2006। चलिए शुरुआत करते हैं लाइनअप के साथ। नांदेड़ की टीम के लिए शुरुआत करने के लिए मिडिल की पोजीशन शायद थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। प्रतिष्ठान युवा कबड्डी सीरीज में आप सभी का स्वागत। आज के दिन का तीसरा मुकाबला, कुल मिला के 7वां मुकाबला है। बीड़ डिस्ट्रिक्ट की टीम क्योंकि टॉस गंवाया था, मुकाबले की पहली रेड लगाने के लिए आ चुके हैं। संकेत चौधरी पहली रेड पे, हाउस पैक डिफेंस है और शुरुआत आमतौर पे वो निर्धारित कर देती है कि आपने कैसी नींव रची है और उस नींव के ऊपर कितनी बड़ी बिल्डिंग आप बना सकते हैं। राधिका, Of course, let's see which team would be consistent because the previous matches they have played करते हुए निकाले। बहरहाल दोनों टीम ने एक एक रेड लगाई और दोनों ही रेड एम्प्टी रेड रही है। खाता खुलने की बारी अभी भी बाकी। शंकर दूसरे रेडर का इस्तेमाल किया गया बीड़ डिस्ट्रिक्ट की टीम ने, लेकिन ये एक बड़ा सरप्राइजिंग चेंज हमने देखा बीड़ डिस्ट्रिक्ट की टीम की तरफ, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट की टीम की तरफ से राधिका, कि इन्होंने अपने सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी यकूब को मौका नहीं दिया। चेन टूटी, डबल एंकल, लेकिन क्या अभी भी बाकी है तो नांदेड़ का खाता भी उनके डिफेंस में खुला। क्या पंकज राठौड़ को रोका जा सकता है? चेन टैकल, कॉर्नर की पोजीशन। पूर्व में जब कबड्डी खेली थी तो वो एक डिफेंडर रही हो तो उनसे ज्यादा खुशी किसी को मिलेगी। या फ्रंटल ब्लॉक, डबल नाम तो खिलाड़ी अच्छे हैं, क्षमताएं इस खिलाड़ी में बहुत है, मगर सवाल ये कि डिफेंस के सामने इतना ज्यादा आज दोनों ही रेडर संभल के क्यों खेल रहे हैं। टैकल को देखे तो 43% है, 4 स्टार रेटिंग दे रखी है नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट की टीम को। I think this is one समय हो चुका है डू और डाई की परिस्थिति का। यश अगली रेड के ऊपर सब्स्टिट्यूट करके अपनी टीम के लिए किसी और खिलाड़ी को चुनने की आवश्यकता है नहीं, और ऐसी परिस्थिति जहां बोनस से काम चल जाएगा। क्या यश जिगरा दिखाते हुए किसी खिलाड़ी को टच मारेंगे या सिर्फ बोनस क्लेम करके अपनी टीम में आराम से वापसी कर देंगे? चेन में फंसे goes on level at 3 all and no bonus available for Rahul and गोल के लिए चले गए थे और अचानक से सोलो टैकल पे जाना, वो भी तब जब आपके पूरे डिफेंस का आपको सपोर्ट ना मिले। बैग यू पार्डन ऑन दैट। वो चौथा पॉइंट नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट की टीम का नहीं था बल्कि बीड़ डिस्ट्रिक्ट का तीसरा पॉइंट था, और अब बातों ही बातों में लगातार 3 पॉइंट कमाने के बाद बीड़ डिस्ट्रिक्ट अब पंकज राठौड़ के look at the kick executed. Very daring. He knows that number 6 might not come close. He went deep in with a kick and there's a solo player now remaining. Syed, will he be able to revive the team? Bonus has been awarded by the Beat district, but the corners have been strong for now today, so let's see if they would love to close him here. उठाया यश, दाएं से बाएं चलकर बिकी, डिफेंस को थोड़ा सा तिलमिलाने की कोशिश थी, लेकिन अब तक डिफेंस उतना सटीक रहा है बीट डिस्ट्रिक्ट का कि इतने छोटे छोटे प्रयासों से बिगड़ेगा नहीं। एंकल second defense. I think that's a lovely coordination, and Rahul is definitely a player to watch out for, not only in this match, I'm hoping for this season as well. Ayush पर दावा बोला, तब तक रेडर मिडलाइन के बहुत ज्यादा पास और आसानी से अपने हाथ को बाहर की तरफ मिडलाइन के फेंक के एक पॉइंट अपनी टीम के लिए बीट डिस्ट्रिक्ट ने कमा लिया। डबल डिजिट्स में बीट डिस्ट्रिक्ट तो आ चुकी है, लेकिन राधिका नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के रेडिंग डिपार्टमेंट से कब उम्मीदें की जाएगी? exactly, I don't think none of, but then the skill they're using is spot on. चार का डिफेंस, इस बार लेफ्ट कॉर्नर ने डाइविंग होगा सुपर टैकल में रेड लगाने का। Exactly, and this is Pankaj Rathod for us. Remember, he's been trapped in the chain tackle before, so he needs to check forward as well. Similar footwork does not help. It only, synchronizes the defense to come to the rhythm. He needs to change. पंकज राठौड़, उनकी तो रेड समाप्त हो चुकी है और जैसा कि वो पूर्वानुमान था कि 3 खिलाड़ी यदि मौजूद रहेंगे, राहुल डे के कमाल की कहानी रही है। राहुल की, इनके माता पिता दोनों ही फार्मर है। ये तो वो बात हो गई कि पहले आपके खुद के खाना खाने के लिए रोटियां कम पड़ रही थी, अब घर पे मेहमान और आ गए, अब उनकी सेवा और कर दीजिए। ऐसा था ये टेक्निकल पॉइंट। 12.5 मिनट का खेल खेला है पहला टच पॉइंट निकालने के लिए। ये बहुत ज्यादा अच्छे दृश्य है नहीं। 4 का डिफेंस, सोलो टैकल कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। Line up. Otherwise, I think there was no reason why Nanded is not letting him play in the starting 7. लेकिन कितनी देर तक? पंकज राठौड़ 2 रेड पॉइंट एक ही रेड में कमाए थे, उसके बाद खाली हाथ आना पड़ेगा था। तो बीड डिस्ट्रिक्ट के डिफेंस ने आज के मुकाबले में 75% यानी कि डिस्ट्रिक्शन के Beat district to get those all out points here. तो वहीं दूसरी तरफ
नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए पंकज राठौड़ को ये इंश्योर करना चाहिए कि कम से कम एक बोनस पॉइंट पे तो कूदें, ताकि एक अंक का फासला तो कम करिए। अगर बोनस मिला तो एक अंक का फासला कम होगा। यदि टच अपनी टीम के लिए निकाल के लिए वापस चले जाते हैं तो रिवाइवल मिलेगा। सोलो वापस जाने का कोई सिर्फ अपनी टीम के लिए पॉइंट्स कमाए, बल्कि रिवाइवल ऐसे समय पे लाए जहां टीम को ऑल आउट होने के फाके पड़ रहे थे। ले गए। इज इट डू और डाई? यस इट इज। गिली आ चुकी है, डू और डाई का बोर्ड भी अपने साथ ला चुके हैं। पंकज राठौड़ जब टीम डू और डाई की परिस्थिति पे थी, यानी कि ऑल आउट की स्थिति में थी, तो इन्होंने 4 पॉइंट की रेड लगाई थी। 5 का डिफेंस यहाँ पे है, यानी कि बोनस इनको मिलेगा नहीं। फ्रंटल ब्लॉक। राठौड़ साहब तो बैठे हैं, उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं फिलहाल इस रेड में, अब खड़े हो गए। तो वहीं डू और डाई की परिस्थिति में जो गलती बीट डिस्ट्रिक्ट के डिफेंस ने की थी, डिफेंस कब से बात चल रही है डिफेंस की, लेकिन डिफेंस नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट का बहुत ज्यादा इंप्रेसिव साबित हुआ नहीं। हालांकि बीट की टीम ने पिछले बार सुपर टैकल की पोजीशन में पंकज को आउट किया था, क्या इस बार शक्ति की भक्ति को भंग कर सकते हैं? 3 का डिफेंस है, 2 खिलाड़ी वही जो पिछली बार उस टैकल में इन्वॉल्व थे। तो इस बार बीट डिस्ट्रिक्ट के लिए जो तीसरा खिलाड़ी एक्स्ट्रा के तौर पे आने वाला है वो रियाज शेख है, सब्स्टिट्यूटेड खिलाड़ी है। लगाते हुए भी डिफेंस हालांकि इतना चला नहीं था इस टीम का, लेकिन आज इनके रेडर्स ने गेम को समझा है पूरी तरीके से। लुत्फ उठाइए डू और डाई का। चलिए, सुपर टैकल की सिचुएशन अभी भी जारी है और अच्छी चीज नांदेड़ के लिए ये है कि कम से कम इस बार उनके डिफेंस में 2 के बनस्पत 3 खिलाड़ी है, मगर जब पहले भी 3 खिलाड़ी थे तो रोक नहीं पाए। And it's a super tackle opportunity for B district. Will they be able to convert? And it's Pankaj Rathod. If he able to crack, and this would be a super tackle. Looks like that because they have changed the momentum of the Raider towards the end line in their favor. It's a do or die for B district in a defense of 6. Bonus opportunity is there for the Raider. Tries for the flying hand touch on the left cover, but वो पिछले रेडर थे जिन्होंने 2 पॉइंट अपने टीम के लिए निकाले। डू और डाई की परिस्थिति वहां थी, डू और डाई की परिस्थिति यहाँ है। अब नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए रेड लगाने के लिए शक्ति आए हैं। अब तक इस मुकाबले में शक्ति ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन ज्यादा कुछ किया नहीं है, कोई भी पॉइंट रेड लगाते हुए इस खिलाड़ी को मिला नहीं है। क्या अपना खाता खोल सकते हैं? 2 में से 1 रेड सक्सेसफुल गई थी। for Nanded, not yet. Super tackle opportunity for B district. Again a surprise tackle, and it's a second super tackle for the B district. Good that it was an advance. और जब आप पॉइंट्स कम कमाते हैं राधिका, पॉइंट्स गिव अवे ज्यादा देते हैं, तो कॉन्फिडेंस तो टूटता है। साथ ही जो बाकी डिफेंडर्स हैं उनमें भी वो हिम्मत बचती नहीं है कि वो सोलो टैकल के लिए चले जाएं, क्योंकि उनका आपसे हल्का फुल्का आप कह लीजिए, मगर वो विश्वास सा उठ जाता है कम से कम उस मुकाबले के लिए। तो जरूर है। अब 2 का डिफेंस, सुपर टैकल की परिस्थिति, एक तरफ शंकर, फ्रंटल ब्लॉक इनिशिएशन, बैक होल्ड के लिए शंकर चले गए हैं। और क्या यहां से पंकज राठौड़ वापसी की राह ढूंढ पाएंगे? मुश्किल नजर आ रहा है, जद्दोजहद अभी भी जारी। पंकज को उठा के पीछे की तरफ Strike the momentum of the match from here. Again a super tackle opportunity for B district. It was only 3. Again a super tackle opportunity. This is Shakti for us. He scored a super raid, and will he go deep in? And will this be a super tackle yet again? Looks like the Raider would. डू और डाई की सिचुएशन का ये हुकारा बच चुका है। खेल के आखिरी के 10 मिनट का खेल है, गिली भी बाहर आ चुकी है। वो डू Had a paid way of coming back. This is Shakti for us. In the last few raids, he's got a lot more points than expected, and he's turned the tables for the Nandi district for now. But look at the way the right corner guarding in, and wow! Exactly. We have seen lot more super tackles. But मुकाबले खेलते हैं और उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कुछ अलग सी कहानी बयां करती है। और जहां तक हम बात कर रहे हैं राहुल की, बीट डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलने वाले अभी भी 1 अंक का फासला है। हमने देखा था जब इस हाफ के शुरुआती 4 मिनट हुए थे तो पॉइंट निकालने नहीं थे, तो राहुल के सुपर 10 कंप्लीट हो गए। ये है कि राहुल ने कुल मिला के 12 पॉइंट अपने नाम जरूर किए हैं, मगर इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला नहीं है। संदेश ने 4 पॉइंट निकाले, 3 पॉइंट शंकर ने निकाले। वहीं दूसरी तरफ नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट की टीम के 2 बड़े, and that was the 11th raid point to him. And look at the consistency in which he is playing. Yesterday 18 raid points, and today he completes his super 10 yet again. कुल मिला के 12 पॉइंट, 10 पॉइंट अपने रेड के चलते लाए, जिनमें से 9 उन्होंने टच के निकाले, 1 बोनस का, साथ ही साथ 2 पॉइंट टैकल किए। तो एक कंप्लीट ऑलराउंड प्रदर्शन दिखा है हमें उस तरफ राहुल टेके का। तो You know, he doesn't use maximum time on the opponent's court. In the fraction of say 10 to 12 seconds, he finishes off his work and comes back. That's the beauty of that Raider. This is Pankaj Rathod. If the Raiders do not fire, I think it would be an easy runaway for Beat District in this match. 1 पॉइंट और दूर है पंकज राठौड़, जहां तक उनके वो सक्सेसफुल रेड लगाते हुए सुपर
Exactly. I think he is playing as per the situation of the game, Ayush. It could be those empty raids he had been used maximum, but then he's playing as per the situation the team demands. This is Vishal for us. And सब कुछ बदल गए और कहीं मुकाबले का दृष्टिकोण भी नहीं बदल जाए। अभी भी फासला है और ये फासला कुल मिला के 8 अंकों का है। क्या 4.5 मिनट के खेल में नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट की टीम कुछ पलटवार कर सकती है राधिका? अगर करना है तो सुपर रेड लगानी होगी और तो कुछ हो नहीं सकता। उन्होंने सिर्फ खिलाड़ियों को ये कहा कि कौन बाहर आएगा, किसको सब्स्टिट्यूट करूं, तो दैट्स नॉट हाउ अ कोच शुड रिएक्ट। exactly, he might have taken charge of the moment, but then I think this is just the initial phase of the season, Ayush. This is just the second match they are playing. I think the coach is also trying to analyze who will fit in what situation. And look at बल्कि चकनाचूर करके निस्ते नाबूद कर दिया। क्या ये औपचारिक तौर पे इस मुकाबले की आखिरी रेड है? मुझे लगता है कि शक्ति को समय पूरा होने के बाद वापस जाना चाहिए, उससे पहले नहीं, क्योंकि 17 सेकंड का समय इनके पास बचा है और वहाँ 9 सेकंड का टिकर चल रहा है, तो आराम से सरवाइव कर सकते हैं। ऑल आउट तो मत दीजिए कम से कम। my God, this is a lovely score difference they have. And from yesterday's tackle points, that was only 6 yesterday, and today it is 15 for